राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब आपको बताऊं, 15 तारीख को जिस दिन संक्रांति है उसी दिन एकादशी भी है। ठीक है। अब ये एकादशी वाले दिन क्या करना है क्या नहीं करना, तो थोड़ा बहुत मैं सब चीज़ों के बारे में आपको समझा दूंगी, बता दूंगी, ताकि कल को दिक्कत ना हो। ठीक है। अब एकादशी का पारण का टाइम भी आप लोगों को बता देती हूँ। एकादशी के पारण का टाइम जो है 6:41 AM टू 8:13 AM। ठीक है, ये रहेगा, मतलब नेक्स्ट डे पारण करते हैं ना, तो वो उस टाइम पे रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है अपरा एकादशी। देखो, यहाँ पर कितने ही बुरे कर्म हो वो सारे मैं आपको वर्णन करके बताऊंगी। जैसे ब्रह्म हत्या की हो, ठीक है, आपके पुण्य इन चीज़ों के अंदर नाश हो जाते हैं, पातक नाश हो जाता है। तो यहाँ पर गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का पाप, पर निंदा और लंपट पुरुष, जो लंपट पुरुष कौन होते हैं, जो पर स्त्री गमन में जो है खूब रस लेते हैं वो लोग, मतलब ये कौन कौन से पाप हैं जिनका आपको फल बड़ा बुरा मिलता है। और यहाँ आपको अपरा एकादशी का व्रत जो है, इसको सेवन करने से आपके लिए जो है रास्ते सही होते हैं। अब ये नहीं समझ लेना कि हम कुछ भी करते रहें और हर चीज़ का जो है उसमें अंत हो जाएगा, हम कुछ भी करें गलत सलत और सब चीज़ें जो हैं हमारी माफ़ करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, हम पर निंदा करते हैं, गलत कोई इंसान है, पुरुष, मैंने आपको बताया। आपने कई बार ही देखा होगा, कुछ लोग झूठी गवाही दे देते हैं और कुछ मेजर करके देने के अंदर चीज़, या दुकानदार होते हैं कुछ, वो नाप तोल के अंदर भी धोखाबाजी कर लेते हैं। और कुछ ज्योतिषी जिनको नक्षत्रों की कोई गणना नहीं आती और वो बिना मतलब के गणना कर करके देते रहते हैं, रिजल्ट्स देते रहते हैं, वो भी एक पाप है। उसके बाद आयुर्वेद के लिए अगर आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को जाना नहीं है और उसके बाद आप वैद्य बन के उनको दवाइयाँ या इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञाता झूठ मूठ के बन रहे हैं और उसके अंदर इतना आता नहीं है, वो भी एक पाप है। और जो क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर जो है रण से भाग जाए, या अपने कर्म से भाग जाए, या अपने कर्म को नहीं करे, क्षत्रिय का जो कार्य है वो उसने नहीं किया, वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, तो भी पाप गिना जाता है। उसके बाद गुरु की निंदा करने वाला, यानी कि आपने जिससे विद्या ग्रहण की, कुछ भी ग्रहण किया आपने उससे, और उसके बाद उसकी निंदा की, उसका अपमान किया, तो भयानक नरक प्राप्त होता है इस दोष से। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन दोषों से, इन सभी दोषों से अगर हो गए हैं पिछले जन्म में कुछ, एकादशी का व्रत जो होता है वो आपको इससे बाहर करता है। देखो, अन्न का सेवन उस दिन नहीं किया जाता है, इन सब दोषों से जो है वो मुक्ति मिलती है। अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, आप फलाहार कर सकते हो। उसके बाद जब पारण करते हैं, पारण का समय मैंने आपको बता दिया, पारण करते हैं उस समय पे आप खिचड़ी बना सकते हो। खिचड़ी बना करके आप जो है विष्णु भगवान को अर्पण कर सकते हो। अब इस दिन जो है आपने कौन से अवतार की पूजा करनी है, विष्णु जी का वामन अवतार है, उसकी पूजन आपने उसका पूजन आपने करना है। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि फल कौन कौन से प्राप्त होते हैं इस एकादशी का सेवन करने से, क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। देखो, जो माघ में सूर्य होता है ना, मकर के अंदर, उस समय में जो प्रयाग में स्नान करने का पुण्य होता है ना, उसके बराबर आपको फल प्राप्त होता है। काशी में शिवरात्रि वाले दिन जाकर व्रत स्नान करना, तो यहाँ पर उसका भी फल जो प्राप्त होता है सेम प्राप्त होता है। उसके बाद गया में अपने पितरों के नाम का जो भी बच्चा जो है पिंड दान करता है, पिंड दान करके जो भी फुल अपने पूर्वजों के लिए करता है, जो भी पुण्य उस चीज़ का प्राप्त होता है, तो वो फल जो है, वो पुण्य जो है, वो आपको अपरा एकादशी का सेवन करने से प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होकर आते हैं और गोदावरी नदी में स्नान का जो पुण्य होता है, वो समय जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, वो अपरा ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखने से आपको पुण्य, उतना पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसके बाद भगवान केदारनाथ के दर्शन, बद्री तीर्थ के दर्शन करके जो फल प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होता है। अब सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण लगाओ और उसके अंदर आप यज्ञ करो और दक्षिणा समेत,
ठीक है, दक्षिणा दे करके आप ऐसा यज्ञ करते हो जिसके अंदर आप सूर्य ग्रहण के समय आप दक्षिणा भी देते हो। और उसके बाद हाथी, घोड़ा, सोना, उस समय में जब किया जाता था, ये सब यज्ञ हवन किए जाते थे, सब करते थे, तो राजा बहुत सारी दक्षिणा जो है वो ब्राह्मणों को देता था। ठीक है, और उसके बाद हाथी, घोड़े, सोना ये भी दान करते थे। तो जब इतना सब कुछ करते हैं, वो जो फल प्राप्त होता है ना इतना कार्य करने का, वो इस एकादशी से प्राप्त होता है। यानी कि सहस्त्र गोदानों का फल जो है वो इस एकादशी से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको एकादशी के बारे में क्या क्या बताया। देखो, अगले दिन आपकी इच्छा है, आप मूंग की दाल धुली हुई, ठीक है, धुली हुई दाल, उसकी खिचड़ी बना सकते हो। जीरा डालना है, उसके बाद तिल जरूर डालने, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा जो होती है, हर एकादशी पे आपको बताती हूँ, उसमें तिल का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर काले तिल जो होते हैं वो देवताओं के लिए यूज नहीं होते, वाइट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वाइट तिल जो है वो आपने डालने हैं। उसके बाद उनकी पूजा करनी है, उनको इत्र लगाना है, नलाने के बाद अच्छी तरह से स्नान करा लेना है, इत्र लगाना है, उनको नए वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र पहनाने के बाद आपके पास उनकी जो भी, कृष्ण भगवान भी हैं, अगर विष्णु जी की आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कथा की किताब के ऊपर से भी ले सकते हो। वैसे भी आप यूट्यूब पे भी पिक वगैरह निकाल लो, वहाँ से वो भी मिल जाती हैं आपको। तो उस पिक को आप जो है पूजन कर लो, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो भोग उनको लगाना है सो ही आपने माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाना है। तो अनार ज़रूर लेकर आना, अंगूर ज़रूर लेकर आना। ये सब वैसे तो जो भी मौसमी फल चल रहा होता है, उस मौसमी फल को जो है जरूर ईश्वर के आगे अर्पण करना चाहिए। जो भी भोजन आपका बनेगा, मतलब अन्न तो खाना नहीं है, वो स्वांग के चावल होते हैं वो खा सकते हो। स्वांग का आटा जो लोग मतलब बिना उसके खाए हुए कुछ रह नहीं सकते, वो लोग खा सकते हैं। उसको मीठा बनाएं, जैसा मर्जी बनाएं। उसके बाद आप बहुत अच्छी सी ना एक चीज़ और बना सकते हो, मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनी थी। आप बादाम ले लो, काजू ले लो, किशमिश ले लो, मतलब और ड्राई फ्रूट्स जो जो आप बीच में डालना चाहते हो। नमक मत लेना, नमक वाला कोई भी ड्राई फ्रूट मत लेना, जो बिना नमक के हो वो आप लेके उसे देसी घी इतना सा कढ़ाई में डालो और उसको भून लो। सबको थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उनको निकाल दो। निकालने के बाद उसके ऊपर आप जो है वो खांड आती है, देसी खांड, ठीक है, उसको जो है थोड़ा सा जितना खाना हो उतना उसके ऊपर बुरक के डाल दो। और उसके बाद आप उसको खा के देखना कितना बढ़िया। यानी कि आप ब्रेकफास्ट के अंदर भी उसको ले सकते हो कि भाई भूख लगी है। बाकी लिक्विड्स तो आप ले सकते हो, वो तो अगली आएगी ना निर्जला एकादशी, तब जो है कुछ ये जल वगैरह का सेवन नहीं करना, उसका मैं फिर तब आपको वीडियो बताऊंगी। ठीक है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैंने सब बता दिया। वामन स्वरूप की पूजा आपने कर लेनी है, इमेजिन कर लेना कि वो उसी रूप में है। तो उसके बाद सब फल फ्रूट का भोग लगवा के अच्छे तरीके से, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु जी जो हैं उनके संगिनी कौन है, माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी सुख वैभव, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी, हर चीज़ जिसमें आप रिच दिखो, वो चीज़ें जिसके अंदर आपके पास वैभव दिखाई दे। ठीक है, तो वैभव कैसे दिखाई देता है, जब आपके पास बहुत सारे फल हों, बहुत सारी चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ों से आपका वैभव दिखाई देता है ना कि आप वैभवशाली हैं। तो आपने बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो लाकर, मैं उनको कंपेल नहीं कर रही, जो जितना कर सकता है वो भाव आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छा करोगे, अनार का भी भोग लगाओगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए रहेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि वामन रूप में उन्होंने क्या किया था, राजा बलि को भी उन्होंने साथ ही उनसे 3 पग भूमि मांगी थी, जो उस समय में राजा थे। ठीक है, उन्होंने वामन रूप में 3 पग भूमि मांगी। उसमें सारा लोग, वो देखने में इतने छोटे लगते थे, लेकिन उन्होंने अपना इतना रूप बनाया। उसके बाद वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इतना साइज हो गया कि उन्होंने 3 पग भूमि में सभी कुछ नाप दिया, धरती आकाश पाताल सब नाप दिया। ठीक है, अब यहाँ पर शुक्राचार्य जो थे, थोड़ा बहुत बता दूंगी, अच्छा ना, नॉलेज बढ़ेगी। यहाँ शुक्राचार्य जो थे वो चाहते थे, क्योंकि वो गुरु थे, सलाहकार थे वो राजा बाली के, तो वहाँ बोलने लगे कि दान नहीं करना, नहीं,
जल लेके प्रतिज्ञा दो कि हाँ मैं 3 पग भूमि जो है आपको दान करता हूँ। वामन रूप लेकर आए, तो ये दान करता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये मत करो, इनको बिल्कुल भी ऐसे करके मतलब मत मानो इनकी बात को। अब शुक्राचार्य ने क्या किया, वो कमंडल में जाके बैठ गए। अब कमंडल में बैठ गए, अब कमंडल में से तो जल ना निकले, जल रोक लिया उन्होंने। अब विष्णु भगवान को तो पता था कि अंदर शुक्राचार्य हैं। उन्होंने एक वो लिया, जो तिल्ली होती है उसको कनक करके कुछ इस तरह से कहते हैं, तो वो लेकर उन्होंने जो सिलाई है वो ऐसे करके ऐसे मार करके जो कचरा होगा निकल जाएगा, वो जाके शुक्राचार्य की आंख में लगा। तो वहां जैसे ही वो आंख में लगा तो वो शुक्राचार्य तो तिलमिला गए। अब उसके बाद उन्होंने हटाया, कहा कि अब कचरा हट गया, लाओ अब तुम प्रतिज्ञा लो, जल लेकर प्रतिज्ञा लो। अब हो गई प्रतिज्ञा, और 3 पग भूमि में ही। अब उन्होंने कहा आपने 3 पग भूमि तो नाप दी है, साथ ही मुझे भी नाप देना, बीच में मुझे भी साथ ही मुक्ति दे देना। मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा वो समय जब आपके हाथों से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। समझ गए? अब मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी। ठीक है, ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करते रहना चाहिए साथ साथ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुन के बहुत मज़ा आएगा कि हमारे कथा क्या कहती है, हम लोग किस तरह से क्या चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। अब सब चीज़ें आपको बता दी, पारण का समय, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझा दिया मैंने। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो जय श्री हरि। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सब कुछ जैसे बताया फॉलो कर लेना है, और उनकी जय जयकार बोलते जाना। विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कथा तो आप करोगे ही करोगे। मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं करती कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कथा भी बोलकर पढ़कर बता दूं। ठीक है, अब हो सकेगा तो मैं ज़िंदगी की किताब में डाल दूंगी। ठीक है, वहाँ से अगर नहीं हो सकेगा, मैं प्रॉमिस नहीं करती, देख लेना, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आप ज़िंदगी की किताब में कथा पूरी बाँच के जो है आपको सुना दूंगी, ताकि जो लोग पढ़ना नहीं चाहते उनको आराम से कथा जो है वो मिल जाए। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आप सबके लिए एकादशी बहुत शुभ हो, कल संक्रांति भी है, शुभ हो आपके लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।